परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके इस ग्रेस प्रेम महाप्रभु और बाकी सभी भक्तों का, जिससे कि अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए इसके ऊपर कुछ चर्चा कर सकें। तो इस श्लोक से पहले एक और श्लोक है, उसका भी हम अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 19। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने समस्त लोगों के संशयों को दूर करने के लिए यह निष्कर्ष निकाला। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की भक्ति की और वे सभी उनके धाम को प्राप्त हुए। तो इस श्लोक से पहले जो भृगु मुनि की जो कथा है, जो हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक विवरण है। और उस कथा का विवरण करने के पश्चात में सुत गोस्वामी जो हैं ये श्लोक बोलते हैं। तो क्योंकि अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने इतनी सारी कथाएं, इतना सारा वर्णन परीक्षित महाराज को किया है, और अब ये अंतिम अध्याय चल रहा है 10वें स्कंद का। कुछ ही अध्यायों के बाद में 10वां स्कंद जो है उसका अंत होने वाला है। तो सुत गोस्वामी जो हैं इतनी सारी कथाएं जो सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है परीक्षित महाराज का, तो उसके बारे में विवरण करते हैं। तो बहुत सुंदर जो है बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो कथाएं हैं तो ये बता रहे हैं, ये जो कथाएं हैं ये जिस भी प्रकार का जो डर है, भय है, उसका विनाश कर देती हैं। और जो यात्री है इस भवसागर में जो घूम रहा है, उसकी जितनी भी थकान है, उसके जितने भी कष्ट हैं, उसका विनाश कर देती है। तो इस प्रकार से ये विवरण दिया गया है। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद जी की शिष्य लिखते हैं कि कथा दो प्रकार से कार्य करती है। जो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको आध्यात्मिक रुचि नहीं है, तो उनके लिए ये अफेक्टिव टॉनिक के रूप में कार्य करती है। और जो भी उनका भ्रम है, जो भी मोह है, जो भी माया का प्रभाव है, ये जो उनकी बीमारी है, उससे उनको राहत मिल जाती है। और जो सरेंडर्ड वैष्णवाज हैं, जो उन्नत भक्त हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट एक पेय उसके समान उनको प्रतीत होती है। तो हम देखते हैं शास्त्रों में बार बार जो है श्रवणम की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है। एक जगह जब सृष्टि की रचना का विवरण भागवतम में आता है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि किस प्रकार से अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं जो हम सुनते हैं, जो हमारी कर्मेंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये सब इनकी जब रचना होती है तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं। और वो बताते हैं कि भगवान ने जो ईथर है और जो साउंड है और जो ईयर है, जो कान है,
तो बताते हैं भगवान ने इन तीनों की इसलिए रचना की जिससे कि हम भगवान के बारे में सुन सकें। तो वो बहुत विशेष बताते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं, बाकी सब इंद्रियों में जो है एक लिमिटेड कैपेसिटी रहता है। जैसे खाने का भी हम बहुत समय के लिए नहीं खा सकते हैं, एक समय पर ही, कुछ समय के बाद में हमको थोड़ा सा तकलीफ़ होगा। या हम बहुत समय के लिए बोल भी नहीं सकते हैं, 3-4 घंटा अगर लगातार बोलेंगे तो मुंह में दर्द होने लग जाएगा। लेकिन एक इंद्रिय ऐसी है जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसका कोई आप कितने भी घंटे सुन सकते हैं और आपके जो कान है वो कभी भी थकेंगे नहीं। तो श्याम चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये जो विशेष इंद्रिय है ये भगवान ने रचना की है जिससे कि हम बार बार और निरंतर जो है भगवान के बारे में श्रवण कर सकें, सुन सकें। तो एक बहुत अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, तो उसमें भी प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या और विवरण करते हैं। यश्याम वे सूर्यमानानां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। तो इसमें भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक जो है सुनता है, इसलिए इस प्रोसेस को बताया जाता है ऑरल रिसेप्शन। जिस प्रकार से अगर कोई अतिथि हमारे यहाँ पर आता है तो हम बहुत रिस्पेक्ट के साथ में उसका स्वागत करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान के बारे में गुणगान होता है तो उसको बताया गया है कि हमको उसको ऑरल रिसेप्शन करना है, बहुत आदर के साथ में उसको स्वागत करना है। तो अगर कोई ऐसे करता है तो क्या होता है बताया गया है, लेमेंटेशन, इल्यूजन और फेयरलेसनेस, जो शोक, मोह और भयापहा, ये जो 3 हैं इनसे वो मुक्त हो जाता है। तो अधिकांश जो है हमारा जो भूतकाल है उसमें जो कुछ भी हुआ है उसके प्रति हमेशा एक शोक का भाव रहता है, और जो वर्तमान है उसमें हमेशा मोह जो है वो हमको जकड़ के रखता है, और जो भविष्य है उसके प्रति हमेशा एक भय रहता है, क्या होगा, ये हो गया तो कैसे होगा, वो हो गया तो कैसे होगा। लेकिन ये जो तीनों हैं इनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है अगर भगवान के बारे में श्रवण करता है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जितनी भी इंद्रियां हैं उसमें से जो कान है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव है। और प्रभुपाद जी बताते हैं जब हम सोते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, लेकिन एक इंद्रिया जो है वो सोते समय भी काम करती है, और वो क्या है, कान। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसके घर में आग लग जाती है तो एक ही तरीका है उसको बचाने का, वो क्या है कि आपको ध्वनिपूर्वक बोलना पड़ेगा कि मिस्टर जॉन खड़े हो जाओ, और फिर मिस्टर जॉन जो हैं वो सुनेंगे अपने कानों के मात्र से और फिर खड़े हो जाएंगे। तो गरुड़ पुराण में भी एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से कई बार एक व्यक्ति जो है उसको सांप जो है डस लेता है, जैसे ही सांप डस लेता है वो बेचारा बेहोश हो जाता है, और जैसे ही बेहोश होता है तो उसको किसी वैद्य के पास लेके जाते हैं। तो उसको कैसे ठीक करता है, वो मंत्र का उच्चारण करता है उसके कान में, और मंत्र का उच्चारण करने से वो धीरे धीरे करके होश में आ जाता है। तो इसका तुलना किया गया है कि उसी प्रकार से जब जीव जो है जब उसको माया डस लेती है, जब उसको मोह डस लेता है, और फिर जब वो भगवान का गुणगान अपने कानों के माध्यम से सुनता है तो फिर धीरे धीरे करके वो भी अपने जो उनका वास्तविक स्थिति है उसमें स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई सो रखा है तो उसको बचाने का एक ही तरीका है, वो है उसके कान के माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयरिंग इज मैंशनड हेयर इन कनेक्शन विद अटेनिंग द हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, नेमली गेटिंग फ्री फ्रॉम 3 मटेरियल पैंग्स। तो फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ पर श्रवणम का महत्व बताया गया है कि किस प्रकार से श्रवण करने से हमको परम सिद्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रवण के माध्यम से, तो अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ऐसे लिखते हैं, वी आर पुश्ड टुवर्ड्स कृष्ण। अगर हम श्रवण करते हैं तो हमको धक्का मार के कृष्ण भगवान के पास में लेके जाया जाता है, इस प्रकार से प्रभुपाद जी बताते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रवण के बारे में इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत बार और बहुत ज़्यादा गुणगान किया हुआ है। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में
कि हेयरिंग अबाउट कृष्णा इज़ द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन हु इज़ सीरियस अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड। तो एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई भगवान के धाम में जाना चाहता है तो भगवान के बारे में सुनना ये जो है उसकी पहली काबिलियत है, ये उसका पहला क्वालिफिकेशन है। और यहाँ पर गीता में भी ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, तो इसमें भगवान जो है अलग अलग तरीके बताते हैं कि जो लोग हैं, कुछ लोग कर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग योग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। और फिर कृष्ण भगवान जो हैं ये श्लोक बोलते हैं, अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वानेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्ति एव मृत्युं श्रुति परायणः। और फिर भगवान बता रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। किस प्रकार से? दूसरों से उनके बारे में सुनकर। और फिर वो बता रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक बहुत अच्छी काबिलियत है, तो वो भी जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे परे चले जाते हैं। और उनकी काबिलियत क्या है? बहुत सुंदर शब्द आया यहाँ पर, श्रुति परायणः। वो क्या है? श्रुति परायण है, उनको सुनना अच्छा लगता है। ऐसा है, क्योंकि उनको सुनना अच्छा लगता है तो हो सकता है वो ज़्यादा तप ना करें, उनको योग की भी आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, कर्म की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनको क्या करना है? सुनना है। और उस सुनने के माध्यम से क्या मिल जाएगा? वो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे वो परे हो जाएंगे। तो एक बार हम कुछ छात्रों को लेके मीरा रोड मंदिर में गए थे, तो वहाँ पर हिज ग्रेस कमल लोचन पू थे। तो हमने उनसे विनती किया कि प्रभु जी कुछ छात्र आए हैं तो आप इनको थोड़ा सा प्रवचन दीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या टॉपिक है? तो हमने उनको बोला कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता, कि प्रभु जी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता जो है इस पर आप कुछ बोलिए। तो छात्र वगैरह बैठे हुए थे, तो प्रभु जी आए। फिर प्रभु जी बताने लगे कि भौतिक जगत में प्रैक्टिकल का अर्थ क्या है कि कुछ करके दिखाना है। जैसे कोई हरे कलर का लिक्विड है, ग्रीन कलर का लिक्विड है, दोनों को मिलाएंगे तो ब्राउन कलर का बन जाएगा, फिर लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल कर दिया हमने। फिर वो बता रहे थे लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रैक्टिकल क्या है? तो बता रहे तश्नु। बोले प्रभु जी क्या करना है? कुछ नहीं करना है। क्या करना है? बैठ जाओ चुपचाप। और क्या करना है? चुपचाप सुनना है। तो प्रभु जी कुछ तो करने दो, इससे क्या होगा? बोले इससे सब कुछ हो जाएगा। तो कमल लोचन प्रभु बता रहे थे सबसे बड़ा प्रैक्टिकल क्या है आध्यात्मिक जगत में? कि हम बैठकर चुपचाप सुने। और जब हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारा जो है प्रैक्टिकल करते हैं, अर्थात हमारे हृदय जो है शुद्धिकरण कर देते हैं। तो हम देखते हैं भक्ति जो है कितना आसान प्रोसेस है। हमें कुछ नहीं करना है, बाकी हर प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ करना है। कर्म करना है तो इतने सारे रिसोर्सेज आयोजन करना पड़ता है। कई बार जो विभाग चलाते हैं उनको तकलीफ़ होती है कि हमारे डिपार्टमेंट में ये रिसोर्स नहीं है, वो रिसोर्स नहीं है, तो कर्म करना बहुत मुश्किल होता है। ज्ञान, उसके लिए उस लेवल का इंटेलेक्ट चाहिए। हमारे भक्त अगर किसी ज्ञानी भक्त से मिलेंगे और वो अगर पुरंजन उपाख्याएँ बताने लग जाएगा उनको भागवतम से, तो सो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से निकल जाएगा। उसके लिए उस लेवल का बुद्धि चाहिए। योग है, उसके लिए भी इतना ज़्यादा तपस्या करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर थोड़ा सा ठंडी हो जाता है, बारिश हो जाता है, तो तुरंत गीजर का बटन ऑन हो जाता है और गीजर का बटन काम नहीं करता है तो तुरंत फ़ोन होता है, प्रभु गीजर काम नहीं कर रहा है। ऐसा है। तो हम लोग जो है तपस्या के लिए ना तो मन में उतनी शक्ति है, ना शरीर में उतनी शक्ति है, ना हमारे अंदर उतनी क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस है जो हम आराम से कर सकते हैं, वो क्या है? तश्नु। बस बैठ के क्या करना है? सुनना है भगवान के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर शब्द है, श्रुति परायण। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दोज हू आर इनक्लाइंड टू हियरिंग, जो जिनका रुचि है, जो थोड़े झुके हुए हैं, किस लिए? भगवान के बारे में सुनने के लिए, तो उनका बहुत जल्दी से भगवान जो है हृदय परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, एज फॉर द कॉमन मैन इफ ही इज अ गुड सोल देन देयर इज अ चांस फॉर एडवांसमेंट बाय हियरिंग।
And this hearing process is very important. Lord Chaitanya, who preached Krishna consciousness in the modern world, gave stress to hearing, because if a common man simply hears from authoritative sources, he can progress, especially according to Lord Chaitanya. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि खास करके कलयुग में जो साधारण व्यक्ति है, सिर्फ सुनने से ही उसका आध्यात्मिक उन्नति जो है बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो प्रोसेस है सुनने वाला ये बहुत विशेष है। तो हम देखते हैं भागवतम में भी जब बहुत निष्ठा से, बहुत विश्वास के साथ में, बहुत आदर के साथ में और बहुत अटेंटिवनेस के साथ में जब कोई श्रवण करता है तो कुछ ही समय में जो उसका हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है। तो जब नारद मुनि के समय भक्ति वेदांतिस्ट आते हैं कुछ महीने के लिए, तो नारद मुनि को बहुत बड़ा सौभाग्य मिल जाता है कि भक्ति वेदांतिस्ट आए हैं और मुझे अभी उनसे सुनने का मौका मिलेगा। तो उनसे सुनते हैं और कुछ सेवा भी करते हैं, और कुछ महीने में ही नारद मुनि बताते हैं कि मेरे हृदय में मुझे भगवान के प्रति रुचि जो है उसका अनुभूति होने लगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ये हियरिंग प्रोसेस इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, इतना ज़्यादा पोटेंट है। आप देखेंगे हम बाकी इंद्रियों से भी इनपुट लेते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाते हैं और बाकी कुछ करते हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं उसका मन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो हियरिंग है इसका इतना ज़्यादा पोटेंसी है जो भगवान ने दिया है, और जब हम सुनते हैं उसी के माध्यम से बाकी इंद्रियां जो हैं इस दुनिया को देखती हैं। तो भक्ति रसामृत स्वामी महाराज बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है और अगर आप उसका बोनट खोलेंगे तो अगर कोई साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई मैकेनिक आता है जिसने सुना है और जैसे ही वो बोनट खोलेगा बता देगा ये ख़राब है, तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी देख रहा है सब कुछ लेकिन उसको दिख नहीं रहा है। लेकिन जब मैकेनिक आता है वो देखता है तो उसको दिख जाता है। क्यों? क्योंकि उसने सुना है। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि सही दृष्टि उसी व्यक्ति के पास में रहेगी जो अच्छी तरीके से चीज़ों के बारे में श्रवण किया है। अगर हम अच्छी तरीके से श्रवण नहीं किए हैं तो हमारा दृष्टि भी अच्छी तरीके से इस दुनिया में चीज़ों को नहीं देख पाएगा। तो एक बार भक्ति सरस्वती ठाकुर से किसी ने सवाल पूछा था कि अगर हमको भगवान के धाम जाना है तो हम भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। तो इसका जवाब दे रहे हैं, तो बताते हैं, हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा माधव तवसका की जय, श्री श्री जानकी जानकी लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री सिंताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो बताते हैं कि जो भगवान हरि हैं वो ट्रांसेंडेंटल हैं, अधोक्षज हैं, भौतिक चीज़ और भौतिक इंद्रियों से परे हैं। तो अगर हमें उनसे मिलना है, अगर हमें उनसे संग करना है तो उसका एक ही माध्यम है, वो क्या है? भगवान के बारे में सुनना। हम भौतिक आँखों से उनको देख नहीं सकते हैं, भौतिक इंद्रियों से उनको अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जब हम सुनते हैं तो जो आध्यात्मिक ध्वनि जो है वो भगवान से अभिन्न है। तो वो ये बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब हम उनके बारे में सुनते हैं और जब ये ध्वनि हमारे कानों में प्रवेश करती है तब धीरे धीरे करके हमारा जो चेतना है वो जागृत होने लग जाता है, और फिर हम क्या बनते हैं? कृष्ण भावना अमृत बनते हैं। हमारा जो कृष्ण भावना अमृत है वो जग जाता है। और फिर वो बता रहे हैं लेकिन अगर हम इस दुनिया के बारे में चर्चा करते रहेंगे, इस दुनिया के बारे की चीज़ों के बारे में सुनते रहेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? नर्क में चले जाएंगे। तो भौतिक अवस्था में, क्योंकि जो हमारा मन है वो भौतिक है, तो जैसे कोई भौतिक ध्वनि आती है तो तुरंत जो है हमारा अटेंटिवनेस बढ़ जाता है। एक छात्र हमारे पास आए थे तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी, जब मैं कोई क्रिकेट मैच देखता हूँ या मूवी देखता हूँ तो घंटों चले जाते हैं, पता नहीं चलता है प्रभु जी, नींद भी नहीं आता है। लेकिन जब कुछ प्रवचन सुनता हूँ या कुछ आध्यात्मिक कार्य करता हूँ तो नींद भी आता है, मन भी नहीं करता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारा मन जो है वो भौतिक है। तो कई बार भागवतम क्लास में बहुत मुश्किल होता है भक्तों को
खड़े होकर या जग कर क्लास सुनना। लेकिन जैसे ही क्लास ख़त्म हो जाता है सब खड़े हो जाते हैं, आँखें एकदम खुल जाती हैं, नींद पूरा चला जाता है, क्योंकि अभी मन जो है रेडी हो गया, एक्टिव हो गया है। लेकिन जैसे ही भगवान का गुणगान होता है तो इंद्रियों में थकान नहीं है, लेकिन मन थक जाता है, तो मन बेचारा ढीला पड़ जाता है। और इंद्रियों को हमसे जोड़ने वाला मन ही है, तो मन जब बैठ जाता है तो हमारे कान तो खुले हैं, लेकिन जो ध्वनि है वो हमारे को स्पर्श नहीं कर रही है, क्योंकि मन जो है उसको जोड़ नहीं रहा है। तो इसलिए भौतिक मन है, ये तो उसका स्वभाव है। भौतिक मन भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत उत्साहित हो जाता है। जब हरे कृष्णा मूवी निकली थी और भक्तों को मौका मिला था कि आप जाइए और थिएटर में देखिए मूवी को, तो भक्तों के जितने भी इंद्रियां हैं वो सब वापस जागृत हो गई थी कि वही समय आ चुका है। तो जो थोड़े कम कनेक्टेड थे, जिनको हम ज़्यादा जानते नहीं थे, वो सब भी प्रकट हो गए थे उस दिन। और इतने सारे भक्त जो हैं थिएटर की तरफ गए थे, और कोई भी ऐसा भक्त नहीं था जिसको सोना की दिक्कत आई हो, जिसको नींद आ रही हो या कुछ दिक्कत हो, क्योंकि इस प्रकार से हमारा मन बड़ा उतावला हो जाता है। इसलिए जी गोस्वामी बोलते हैं कि जब हम साधक के स्तर पे हैं, तो साधक के स्तर पे वो बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन एज ए स्पिरिचुअल प्लेन। साधक के स्तर पे जितना हम बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कृष्ण भावनामृत रहने के लिए, उतना हम कृष्ण भावनामृत रह पाएंगे, वरना हम नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मन जो है वो हमको मना करेगा, मन जो है वो हमको कोशिश करेगा कि हम आध्यात्मिक ध्वनि को ध्यानपूर्वक ना सुने। लेकिन हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, किस प्रकार से मन का प्रभाव कम किया जाए, और दूसरा मन का प्रभाव होने के बावजूद भी बुद्धि के इस्तेमाल से हम जो है उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो मन जो है वो हावी हो जाएगा, और हम देखते हैं कि हमारे पास मौका मिलता है लेकिन फिर भी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। कई बार भागवतम में कुछ कहानी चल रही होती है, और कहानी चलने के बाद में अंतिम में एक श्लोक आता है, तो जब जो प्रवचन कर रहे हैं वो बोलते हैं अंतिम में श्लोक, जो भी इस कहानी को ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से सुनता है वो इसी जन्म में भगवान के धाम चला जाएगा। तब सबकी आँख खुलती है, अरे मैंने तो ध्यानपूर्वक सुना नहीं, इसको चला गया। तो ये एक दूषित मन का क्या है, इस प्रकार से एक लक्षण है। लेकिन हमको जानना चाहिए कि जब हमें सुनने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। तो फिर वो भक्तिनाथ ठाकुर क्या बताते हैं, अगर हम बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोगों को सेवा करने का ये भाव जो है ये उत्पन्न करना पड़ेगा। और फिर बताते हैं हम आध्यात्मिक प्रगति कैसे कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स हियरिंग इनलाइवनिंग डिस्कोर्सेज फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज बोनाफाइड वैष्णवास। तो बता रहे हैं हमारी आध्यात्मिक उन्नति किस पर आधार करती है कि अगर हम जो जीवित वैष्णव हैं और जो प्रमाणित वैष्णव हैं उनसे जो है सुने। तो ये जो है आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आप रूपा जी भी आप देखेंगे तो उन्होंने भागवतम क्लास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, नित्यम भागवत सेव्या। और रूपा जी ने उसको ट्रांसलेट भी कैसे किया है, डेली अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस। तो जो हम पर्सनल हियरिंग करते हैं उसका भी महत्व है, जो हम रूपा जी से सुनते हैं, अपने वरिष्ठ भक्तों से सुनते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। लेकिन हम सब ने देखा है, हमारा अनुभव, कि हम उतना ज़्यादा उसे लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं, हम उतना अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, हम उसको उतना ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाते हैं। लेकिन जब कोई वैष्णव यहाँ पर आते हैं और अगर वो बहुत अच्छे वैष्णव हैं, अच्छी तरीके से अपना जो साधना करते हैं, अच्छी तरीके से प्रमाणिक रूप में भक्ति कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान उनके माध्यम से जब वो रिपीट करते हैं जो उन्होंने सुना है, तो उसका प्रभाव हमारी चेतना पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए खास करके मंदिर में अगर आपको जानना है कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिटी क्या है, तो भागवतम क्लास में अटेंडेंस देखिए। अगर आपको देखना है कोई भी कम्युनिटी जो है उसमें किस क्वालिटी के भक्त रहते हैं, तो भागवतम क्लास में आप अटेंडेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अधिकांश देखा जाता है कि अभिषेक के समय मंदिर भर जाता है, लेकिन भागवतम के क्लास के समय खाली रहेगा, ऐसा है। तो बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं, अभिषेक देखना
और भगवान का अलग अलग तरीके से सेवा करना, लेकिन ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर सुनने की रुचि नहीं है, सुनने के लिए लोग तत्पर नहीं हैं, तो फिर जो है उनका आध्यात्मिक उन्नति जो है बहुत मुश्किल होगा। कई बार भक्त लोग ये बार बार ये सवाल पूछते हैं कि प्रभु जी याद नहीं रहता है, प्रभु जी हम कर रहे हैं लेकिन बहुत तकलीफ़ आती है। सबका सॉल्यूशन यही है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बार बार सुनना है, इसलिए डेली अटेंडेंस बताया गया है, क्योंकि दोपहर तक आपके मन में कुछ डाउट आने लग जाएंगे, शाम तक मन जो है विचलित हो जाएगा, ये भक्ति क्या है, सो जाओ चुपचाप। अगले दिन सुबह उठते ही सर्वनम करो, भक्ति बहुत ज़रूरी है। एक दिन भी मिस कर दिया ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो आप देखेंगे डॉक्टर उसको सबसे पहले बोलता है कि इसको एडमिट करो। तो कलियुग में भी हम लोग इतने ज़्यादा बीमार हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं इनको एडमिट करो, मंदिर में रखो या किसी अच्छे संघ में रखो। पहले ज़माने में लोग अकेले भी भक्ति करते थे, क्योंकि उनको थोड़ी बहुत बीमारी होती थी तो डॉक्टर से दवाई लेके चले जाते थे, अपने घर पे जो है दवाई वगैरह खाते थे। लेकिन हम लोग इतने बीमार हैं, डॉक्टर देखते ही बोलता है इसको तो मंदिर में ही रखो, मंदिर में ही रहना चाहिए, हमेशा आंखों के सामने रहना चाहिए, कब ये चला जाएगा पता नहीं। और ऐसा ही हमारा हाल है। कोई भक्त 8-10 दिन इधर उधर हो जाता है तो थोड़ा सा सिग्नल होने लग जाता है, और कुछ समय के बाद बेचारे का कनेक्शन टूट जाता है। फिर पता चलता है कि ये चला गया। तो हम लोगों को क्या बताया जाता है कि आप वहीं पर रहिए, और वहीं पर रहने के पश्चात में डॉक्टर डेली आता है और डेली देखता है और डेली फिर आपको बताता है, दवाई देता है। तो इसी प्रकार से हमें डेली आना भागवतम क्लास में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि हम मंदिर में रहते हैं कि इतने सारे त्यौहार होते हैं और बहुत वरिष्ठ भक्त मंदिर में आते हैं, हमें सुनने का मौका मिलता है। तो हमारी ज़िंदगी का मंदिर में रहने का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो यही है कि जब वैष्णव आ रहे हैं और हमें उनसे सुनने का मौका मिलता है। और हमारे मंदिर में सब भक्त अच्छी तरीके से सुनते भी हैं, लेकिन अगर धीरे धीरे करके जब भी फेस्टिवल होते हैं तो उसमें अगर शाम को भी भक्त कथा में आएँ तो ये कल्चर भी बहुत हेल्प करेगा हमारे मंदिर में, कि सुबह तो हम लोग सुनते हैं, कई बार शाम को भक्त लोग सेवा में बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाकी मंदिरों में हम देखते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे सुबह शाम जो है कथा बहुत अच्छी तरीके से होती है। तो अगर हम ये कथा अच्छी तरीके से सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये हमारे को बहुत मदद करेगा आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। क्योंकि कलियुग में एक तो हमारा स्तर बहुत नीचे है और फॉरगेटफुलनेस की बीमारी है, कुछ भी सुनते हैं तुरंत जो है भूल जाते हैं। भागवतम क्लास ख़त्म होते ही 50% गायब हो जाता है, प्रसादम प्लेट सामने आते ही बाकी 25% गायब हो जाता है, प्रसाद खाने के बाद में 20% गायब हो जाता है, 5% बचता है। उसी भक्त को आप शाम को 8 बजे पूछिए, प्रभु जी आज भागवतम क्लास में सुबह आपने क्या सुना, एक पॉइंट बताइए, वो सिर खुजाएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस है, शाम को 8 बजे तक सुबह 8 बजे वाला भूल जाता है। तो इसलिए हमारे लिए यही हमारा जीवन का एक सार है और आगे बढ़ने का मौका है कि हम लिविंग सोर्सेज से सुने। हमें प्रभुपाद जी के शिष्य से सुन रहे थे कि इसलिए प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि आप मेरे रिकॉर्डिंग्स भागवतम क्लास में प्ले कीजिए। प्रभुपाद जी ने बताया कि जो प्रमाणिक रूप से भक्ति कर रहे हैं उनको बोलिए कि आप जो है जो आपने सुना है उसको दोहराइए, क्योंकि जब हम लिविंग सोर्स से सुनते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। उसी प्रकार से जब भी हमको मौका मिले, जब भी कुछ यात्राएं होती हैं, जब भी अगर वरिष्ठ भक्तों का संग मिलने का कुछ मौका रहता है, तो वहाँ पर जाना और सुनना ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक जगह प्रभुपाद जी का ये जो श्लोक है, ना उत्पादित यतिरिक्तम सर्वम एव हि केवलम, तो इस पे हम प्रवचन सुन रहे थे। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे थे। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो भक्त है वो जो भी कार्य करता है वो कार्य करते समय भगवान को भूलता नहीं है, भगवान को भी याद रखता है। तो हमारे मन में ये थोड़ा सा दुविधा था कि कई बार हम सेवाएं करते हैं तो भगवान को तो भूल जाते हैं, उतना याद नहीं कर पाते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एनोलॉजी बताया। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि गांव में कुछ स्त्रियां हैं, वो क्या करती हैं, सिर पे मटका लेके चलती हैं, और सिर पे मटका है और हाथ उनके नीचे हैं, और वो चल रही हैं, बात कर रही हैं, और मटका अपने आप है सिर पे, मटके के बारे में नहीं सोच रही हैं, मटका है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं उसी प्रकार से जैसे वो मटके के साथ में सारे कार्य कर रही हैं और मटका हमेशा उनके सिर के ऊपर है, उसी प्रकार से कृष्ण भगवान का ध्यान हमेशा हमारी चेतना में रहना चाहिए और बाकी सब कार्य हम
करते रहना चाहिए, ऐसा करके प्रभुपाद जी बता रहे थे। तो ये अगर हम श्रवण करेंगे तब कुछ हद तक ये पॉसिबल है। हिज होलीनेस भक्ति व्रत भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे कि जब हम सुबह का जो समय है प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही विशेष है, जिसमें हम मंगल आरती करते हैं, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, उसके बाद में जप करते हैं, फिर गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवतम श्रवण करते हैं। तो बता रहे थे अगर कोई बहुत अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक इस पूरे प्रोग्राम को करता है तो पूरे दिन के लिए उसके अंदर एक डिवोशनल चेतना आ जाती है और उस डिवोशनल चेतना से वो डिवोशनल सर्विस कर सकता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं तो फिर हमारे अंदर में वो डिवोशनल चेतना जो है नहीं आ पाती है। तो कई बार हम कुछ ऐसा बोल देते हैं, कई बार हमारा व्यवहार कुछ वैसा हो जाता है, कई बार हम कुछ उस प्रकार से कार्य कर देते हैं जो सही नहीं होता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कलियुगा में, हमारा जो फ्लिकरिंग माइंड है कि हम इसको कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो प्रभुपाद जी एक चीज़ बताते हैं एक तात्पर्य में कि कलियुगा में मोर देन थिंकिंग हियरिंग इज एम्फसाइज्ड। प्रभुपाद जी बताते हैं कलियुगा में, क्योंकि एज ऐसा है, इसमें सोचने से ज़्यादा सुनने के ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो जैसे हम सुबह मंगल आरती अटेंड करते हैं तो सुनने में हमें ध्यान देना चाहिए और फिर ज़ोर से बोलने में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है कि संसार दावा पे चालू होता है, फिर पता चलता है यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो, वो बीच में कुछ गायब हो जाता है मन। तो इसलिए अगर हमें उससे बचना है और एब्जॉर्ब रहना है, क्योंकि वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, बहुत पोटेंट समय है, स्पिरिचुअल है, विग्रह जो है भगवान दर्शन दे रहे हैं सामने, सारे वैष्णव भी साथ में हैं। तो अगर हम सुने जो स्पीकर बोल रहे हैं और फिर उसको ज़ोर से दोहराएं, तो जितना आप सुनेंगे, जितना ज़ोर से दोहराएंगे, उतना आपका अटेंटिवनेस जो है उसमें हो सकता है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और ज़ोर से दोहरा रहे हैं तो आपका एब्जॉर्प्शन जो है मंगल आरती में वो बहुत ज़्यादा होगा, नरसिंह आरती में, तुलसी आरती में बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा है कि अगर जब तक हमारा भागवतम कंप्लीट नहीं हो जाता है, भागवतम क्लास या जिनकी ज़्यादा सेवा है, कम से कम जब सुबह का कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हमें ना व्हाट्सएप देखना चाहिए, ना किसी और वैष्णव से मैनेजमेंट वाला बात या कल क्या हुआ या कुछ भी इस प्रकार का बात करना चाहिए जिससे कि हमारा चेतना थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हमने खुद में भी देखा है कि कई बार क्या होता है, कोई तुलसी आरती के समय कोई डिवोटी सामने आ जाता है और आपको याद आ जाता है कि कल मुझे इसको बोलना था ये, तो तुरंत मन करता है कि अभी मिल गया है इसको बोल दो ऐसा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, क्योंकि उससे क्या रहता है, फिर वो मटेरियल जो चीज़ है, मटेरियल नहीं है, वो भी सेवा है, लेकिन फिर भी वो हमारी चेतना को प्रभावित कर देती है। तो तुलसी की आरती के भी समय, क्योंकि हम प्रदक्षिणा कर रहे हैं, कोशिश करें कि बात ना करें और जो है जब कंप्लीट ना हो जाए, कम से कम अगर हम बात नहीं करेंगे तो आप देखेंगे बहुत क्वालिटी जो है हमारा साधना जो है सुबह ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। फिर वो बता रहे हैं द मोमेंट वी स्टॉप हेयरिंग हरि कथा फ्रॉम एंड सर्विंग रियल डिवोटीज माया विल स्वेलो अस। तो बोल रहे हैं जैसे ही हमने हरि कथा लिविंग डिवोटी से सुनना बंद कर दिया और डिवोटीज और भक्त हैं उनका सेवा बंद कर दिया, तो माया क्या करेगी, हमको खा जाएगी। तो इसलिए कई बार जैसे हम कैंपस प्रीचिंग में छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेकिन हम बहुत एम्फसाइज़ करते हैं कि आप आइए मंदिर में सैटरडे संडे को, और जो लोग आते हैं वो भक्ति में अच्छी तरीके से बढ़ते हैं। लेकिन जो सिर्फ ऑनलाइन ही सुनते रहते हैं लेकिन खुद आते नहीं हैं, यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से आके नहीं सुनते हैं, तो उनका भक्ति में उतना ज़्यादा विकास नहीं होता है। तो अगर हमें भक्ति में विकास करना है तो यहाँ पर आकर सुनना ये बहुत ज़रूरी है, बैठकर सुनना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक क्या विधि है, ये भी एक क्या है, प्रोसेस है। फिर बता रहे हैं दस इट इज़ द ड्यूटी टू गिव अटेंशन टू वेर एवर एक्चुअल हरि कथा इज़ बीइंग डिस्कस्ड। फिर बता रहे हैं इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जहाँ पर भी हमको मौका मिलता है कि हरि कथा चल रही है, वहाँ पर जो है हमको उसको सुनना चाहिए। भागवतम में आप देखिए, जैसे ही सारे ऋषि मुनियों को पता चलता है कि भीष्म महाजन जो है कथा करने वाले हैं, तुरंत जो जितने भी ऋषि मुनि हैं अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग लोकों से प्रकट हो जाते हैं। आप सोचिए, कई बार हमारे भक्त बोलते हैं प्रभु जी मैं तो बम्बई में हूँ, कैसे आऊँगा, लेकिन ये ऋषि मुनि इतने दूर दूर से भी वहाँ पर आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सुनने का मौका है। इतने वरिष्ठ भक्त आए हैं और वो अपना साक्षात्कार दे रहे हैं।
तो हम देखते हैं वैसे सुखदेव गोस्वामी जब प्रवचन करने वाले हैं तो कितने सारे ऋषि मुनि कहाँ कहाँ से जो है वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। खासकर हमारे लिए अभी प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं कुछ सालों के बाद धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी की सेवा में कहीं और चले जाएंगे भगवान के धाम में, तो हमारे लिए जब भी कुछ मौका मिलता है प्रभुपाद जी के शिष्यों से सुनने का या बाकी वरिष्ठ भक्त हैं उनसे सुनने का, तो हमें कोशिश करना चाहिए जितना पॉसिबल है कि हम जो है उनसे साक्षात जो है उसको सुन सकें। फिर बताया गया है अवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपेंसिटी विल बी रिवाइव्ड इफ यू हेयर हरि कथा फ्रॉम अ लिविंग सोर्स थ्रू सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। भक्ति चंद्र ठाकुर जी हमेशा बोलते थे कि हमको सुनना है सेवा वाले कानों से। तो एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा था कि गुरु महाराज जी इसका मतलब क्या है कि हमको सुनना है सेवा वाले कानों से। तो बता रहे थे इसका अर्थ ये है कि मुझे सुनना है कि मेरी सेवा है, दूसरा है सुनने के पश्चात भी मुझे सेवा भाव में सेवा करना है। तो सुनने के पश्चात अगर कोई भक्त बोलता है कि प्रभु आप ये सेवा कीजिए भगवान का, तो सेवा करना चाहिए हमको। तो इसलिए अगर हम सुनते हैं सेवा के रूप में सुनते हैं और फिर सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो हरि कथा है, जो हृदय में भगवान की हरि कथा प्रवेश की गई है, वो क्या है धीरे धीरे करके हमारा शुद्धिकरण करेगी। तो फिर वो बताए हैं जब हम इस प्रकार से सेवा भाव में सुनते हैं और सेवा करने का प्रयास करते हैं सुनने के पश्चात, तब हमारे हृदय में भगवान को हम अनुभव कर पाएंगे, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। एक बार तमल कृष्ण महाराज जी को सेवा दिया गया था पंडाल जो है उसको लगाने का। तो उस दिन प्रभुपाद जी का सुबह भागवतम क्लास था और तमल कृष्ण महाराज जी खुद ही पंडाल वगैरह का कार्य कर रहे थे, तो भागवतम क्लास में आए नहीं थे। तो प्रभुपाद जी ने नोटिस किया, तो प्रभुपाद जी ने भागवतम क्लास के पश्चात उनसे पूछा आप कहाँ थे, क्लास में क्यों नहीं थे? तो उन्होंने प्रभुपाद जी आई वॉज डूइंग दिस सर्विस, मैं सेवा कर रहा था, पंडाल जो है उसको कार्य करा रहा था। तो तुरंत प्रभुपाद जी बताया है कि ये कार्य बाद में भी हो सकता है और कोई और भी कर सकता है, लेकिन कौन सुनेगा? भक्ति तो सुनेंगे। अगर आप आगे सुनेंगे नहीं तो किस प्रकार से आप जो है आगे भक्ति में बढ़ेंगे? सुनना जो है बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी उनको बहुत ज़्यादा इस प्रकार से डांटते हैं कि आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, ये सुनने के पश्चात जो है आप बाकी कार्य कर सकते हैं। फिर वो बताते हैं वी कैन रियलाइज द सुप्रीम लॉर्ड ओनली बाय द ओरल रिसेप्शन, अपार्ट फ्रॉम हियरिंग देयर इज़ नो वे टू गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो बताते हैं कि जो ओरल रिसेप्शन है ये हम सिर्फ सुनने से कर सकते हैं, सुनने के अलावा और कोई तरीका नहीं है इस ओरल रिसेप्शन को करने का। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो हम देखते हैं बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों को इस्कॉन में इस प्रकार का कल्चर है कि अलग अलग जगह से अलग अलग भक्त आते हैं और उनसे हमें सुनने का मौका मिलता है, और अगर हम ध्यानपूर्वक इसको सुनते हैं तो हमारा बहुत भला होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं सुनने में। कई बार भक्त जो हैं उनको नींद बहुत आती है, कई बार भक्त बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कई बार भक्त आपस में एक दूसरे के साथ में कुछ करते रहते हैं और उसके कारण जो है सुनना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लेकिन ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे तो इससे हमारा बहुत भला होगा। तो एक सब भक्तों ने नोटिस किया है कि जब हम सुनते समय आगे बैठते हैं तो हमारा अटेंशन ज़्यादा होता है, अगर हम पीछे बैठते हैं तो फिर बाकी भक्तों पे भी ध्यान चला जाता है कौन क्या कर रहा है, और मन भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कि प्रभु तो उतने सीरियस हैं नहीं हियरिंग में, तो मैं थोड़ा एक्टिव हो जाता हूँ। तो आप देखना जब हम पीछे बैठते हैं तो जो मानसिक विचार है उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है और जो श्रवण है उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे तो कितना पीछे बैठे थे, कितना पीछे बैठे थे? बिल्कुल सामने बैठे थे। आज भी अगर कहीं कथा होती है, जो भागवत सप्ताह होती है, तो उसमें जो भी परीक्षित महाराज बनता है उसको कहाँ बिठाते हैं? बिल्कुल सामने बिठाते हैं। तो असली में फ़ायदा सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है सुनने में, जो परीक्षित महाराज के रूप में सुनता है। आप देखेंगे धुंधकारी और गोकर्ण में भी फ़ायदा सिर्फ एक ही को हुआ, बाकी सब लोग भी सुन रहे थे, लेकिन भगवान के धाम कौन गया? सिर्फ धुंधकारी गया। तो अगर हम कोशिश करें आगे बैठने का तो ये बहुत मदद करता है, हमारा टेंशन स्पैन
अच्छा जो है सुन पाते हैं। जितना कोशिश हो, अगर जगह नहीं है तो पीछे बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो उससे हमारा अटेंशन स्पैन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा है, हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसा रुचि होना चाहिए कि मुझे सुनने का मौका मिल रहा है, भक्त जो है अच्छा प्रवचन करेंगे, तो ये रुचि जो है ये भगवान को प्रेरणा देती है आपको फ़ायदा देने के लिए। तो एक लेक्चर में जब यहाँ पर भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज आए थे तो बता रहे थे कि अगर आप भागवतम में ये सोच के बैठते हो कि आज भगवान मुझे क्या देना चाहते हैं, तो ज़रूर उस भागवतम क्लास में भगवान आपके लिए कुछ ना कुछ देंगे। तो बता रहे थे जिस प्रकार से बिलमंगल ठाकुर को चिंतामणि से ये मिल गया कि अरे अगर इतना ध्यान आप भगवान की भक्ति में लगाते तो आज आप कहाँ पहुँच जाते। तो भले वो चिंतामणि थी, लेकिन फिर भी बिलमंगल ठाकुर को उनके मुंह से भगवान ने वो प्रकट कराया। और ये हम सबका अनुभव है कि अगर हम उस भाव से बैठते हैं कि आज जो है मैं क्या सीखूंगा, भगवान क्या सिखाएंगे, तो कुछ ना कुछ हमको ज़रूर मिलता है हर भागवतम क्लास से जो हमारे को फ़ायदा करता है, जो हमारे को मदद करता है। ऐसा तीसरा बताया गया है कि जो भी हम सुनते हैं तो सेलेक्टिव हियरिंग ना करें, एक ओपन माइंड से सुने। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हमको अच्छी ना लगे सुनने में, क्योंकि हो सकता है अहंकारवश हमारे हृदय में कुछ चल रहा हो, तो उसके कारण कुछ चीज़ें जो है हमको थोड़ा पिंच करती हैं। क्योंकि भागवतम क्लास जो है वो क्या करता है, वो चर्निंग प्रोसेस है। तो जैसे जब ओशन चर्न होता है तो हलाहल वगैरह सब इधर उधर होने लग जाते हैं। तो वैसे ही जब भागवतम हम सुनते हैं कई बार लगता है कि अरे ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा होता है। और ख़ास करके अगर वो भक्त आपको गाइड भी कर रहे हैं तो हो सकता है कल उन्होंने आपसे वही चर्चा की हो और आज भागवत में वही बोल दें, तो और लगता है ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं लेकिन अगर हम वैसा ना सोचें और उसको सोचें कि भगवान की योजना है मेरे हृदय के शुद्धिकरण के लिए, और ये सोच के उसको पूरा सुने, उसको टॉलरेट करें जो भी पेन हो रहा है, तो उससे किसका फ़ायदा होगा, हमारा ही फ़ायदा होगा। तो इसलिए सिलेक्टिव हियरिंग नहीं करना चाहिए, एक बार ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। हो सकता है कि हमारा कुछ सवाल हो सकता है कि हमारा कुछ अलग मत हो, तो उसको वैष्णव वे में चर्चा कर सकते हैं और अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन पहले जो है हमको ओपन माइंड रखकर सुनना चाहिए। तो जो भक्त ओपन माइंड रखकर सुनते हैं वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं और ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त ओपन माइंड से नहीं सुनते हैं तो वो बहुत संकुचित हो जाते हैं, बहुत नैरो माइंडेड हो जाते हैं। तो अगर हमको अच्छा भक्त बनना है, खास करके अगर कोई लीडर बनता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ब्रॉड माइंडेडनेस रख के वो सबको सुने, क्योंकि बहुत सारे पहलू होते हैं। जब अलग अलग वैष्णव अलग अलग तरीके से वो प्रकट करते हैं, भगवान उनको बताते हैं, तो फिर उस प्रकार से हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर के प्रति दृष्टिकोण है वो बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये हमको बहुत ज़्यादा मदद करता है। और चौथा बताया गया है रियल हेयरिंग मीन्स विच इम्प्लाइज अस टू अप्लाई। असली सुनने का अर्थ क्या है, जो हमको प्रेरणा दे कि अभी मैं इसमें से कुछ अपनाना चाहता हूँ। अगर आप एक्चुअली भागवतम पढ़ेंगे और कई वरिष्ठ भक्तों के बारे में सुनेंगे तो ऐसा देखा जाता है कि उन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुना है। जैसे नारद मुनि के बारे में हम देखते हैं तो उन्होंने कितना सुना भक्ति वेदांता से, मैक्सिमम 4 महीना सुना होगा, करेक्ट। या चित्रकेतु महाराज के बारे में देखते हैं, जब नारद मुनि अंगिरा ऋषि आए तो कुछ समय के लिए उन्होंने सुना। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है भागवतम में, लेकिन वो इतना अच्छी तरीके से सुनते हैं और उसको ही अपने पूरे जीवन में अपना लेते हैं। जब रामानुजाचार्य जी की कथा सुन रहे थे, जब वो कश्मीर की तरफ जा रहे थे, तो बीच में उनको कुछ लोग मिलते हैं और उनको दीक्षा दे देते हैं। और वो लोग जो भी उन्होंने आदेश दिए थे दीक्षा के समय, उनको ही अपना जीवन अपना लेते हैं, उनको ही अपना जीवन मान लेते हैं। तो वो लोग हमेशा याद करते थे, रामानुजाचार्य जी ने बताया है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो रोज़ उनके इंस्ट्रक्शंस को दोहराते थे सुबह उठने के पश्चात, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को अपनाने का प्रयास करते थे। तो आप सोचिए, उन्होंने सुना थोड़ा लेकिन उसको ही अपना जीवन बना लिया और उसी से उनका जीवन धन्य हो गया। ऐसा तो जो भी हम सुनते हैं, अगर उसमें से कुछ भी अपनाने का प्रयास करते हैं, कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु जी, कई बार हम चैंटिंग के बारे में सुनते हैं, कई बार ह्यूमिलिटी के बारे में सुनते हैं, कई बार ग्रेटिट्यूड के बारे में सुनते हैं, इतनी सारी चीज़ सुनते हैं, क्या अपनाना है। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप एक के ऊपर भी कार्य करने लग जाएंगे।
अगर आप चैंटिंग पे काम करेंगे तो हम ह्यूमिलिटी भी बढ़ेगा, ग्रैटिट्यूड भी बढ़ेगा, सबमिसिव सब बढ़ेगा। अगर आप ह्यूमिलिटी पे काम करेंगे तो चैंटिंग भी अच्छा होगा, हियरिंग भी अच्छा होगा। तो ये भगवान की विशेषता है। ऐसा नहीं कि सब अलग अलग हैं, सब जुड़े हुए हैं। आप एक चीज़ पे कार्य कीजिए, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आपको प्रेरणा दे रहा है उस पर कार्य कीजिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो मैंने इसको ये साउंड वाइब्रेशन जो है दिया, ये प्रेरणा इसके पास पहुंचाई। क्योंकि जो हम भक्तों के माध्यम से सुनते हैं वो विशेष है। कई भक्तों को अनुभव है कि वो कुछ चीज़ से जा रहे होते हैं और प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हैं तो तुरंत उसमें उनको वही चीज़ जो है पढ़ने को मिलता है जिससे वो उलझ रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। या उसी प्रकार से बहुत भक्तों को अनुभव है, जब कुछ सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है प्रभु जी मेरे ही लिए था ये। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो उसको स्वीकार करने का तरीका क्या है कि हम कोशिश करें उसमें से जो भी अपना सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें अपनाने से क्या होता है, व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। हम एक प्रवचन सुन रहे थे एटीट्यूड के बारे में, तो बहुत सुंदर वो बता रहे थे कि एटीट्यूड जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से एटीट्यूड बनता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो बकेट को लात मार के साइड कर रहा है तो उसके एटीट्यूड में निगलेक्टफुल आ जाएगा, है छोटा चीज़। तो एक बार चौपाटी में गौर गोपाल प्रभु ने एक बकेट को लात मार के ऐसे शिफ्ट कर दिया था। तो श्यामानंद प्रभु थे, तो श्यामानंद प्रभु ने उनको बताया कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होंगे। तो बोले प्रभु जी बकेट में लात मारने का रिलेशनशिप से क्या संबंध है? बोले क्योंकि आप लोगों को उतना वैल्यू नहीं करते, क्योंकि आप चीज़ों को उतना वैल्यू नहीं कर रहे हो। आप इसको ऐसे सम्मानपूर्वक हाथ से आपको शिफ्ट करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें, कुछ भक्तों हैं जैसे रूम साफ़ कर रहे हैं तो कचरा जो है टेबल के नीचे छुपा देंगे। तो इन भक्तों के अंदर हमेशा इस प्रकार का एक चीज़ रहेगा कि इनके कुछ दोष रहेंगे, उनको इधर उधर छुपा देंगे। छोटी छोटी चीज़ है लेकिन उन्हीं से एटीट्यूड बनता है, जो छोटी छोटी चीज़ रहेंगी। कोई भक्त है वो थोड़ा इधर उधर झूठ बोल देता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन उन्हीं से जो है उस भक्त का क्या है, चरित्र जो है वो निर्माण होता है। तो वैसे ही अगर हम छोटी छोटी चीज़ें जो शास्त्र में बताई गई हैं, आचार्य गण के द्वारा बताई गई हैं, उनका पालन करेंगे तो हमारा विकास होगा। अगर हम ये बोलेंगे ये तो छोटी सी चीज़ है, यहाँ झूठ बोल सकते हैं, ये तो छोटी चीज़ है यहाँ छोड़ सकते हैं, ये तो छोटी सी चीज़ है इसको ऐसे कर सकते हैं, तो आप देखना आने वाले समय में आपका वही चरित्र हो जाएगा ऐसा। हरे कृष्ण। तो यहीं पर हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। सवाल है? एक ले सकते हैं, बाकी बाद में चर्चा कर लेंगे। थैंक यू जी, बहुत सुंदर क्लास पढ़ाया आपने, गुड रियलाइजेशन दी। तो जी बताते कृष्ण चेतना में हमें रहने का प्रयास करना चाहिए जो हम हियरिंग करते हैं। तो वो भी कृष्ण चेतना कैसे हम पूरे दिन उसको प्रैक्टिकली अपने उसको अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, जैसा हम बता रहे थे कि रूपा जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो बहुत अच्छा है। अभी इसी को अगर हम पूरा करें और क्वालिटी पूर्वक करें तो होगा। जो सुबह का समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। तो अगर हम अपने आप को सतोगुण में रखते हैं, उस समय पर जब आप खड़े होते हैं, स्नान करते हैं, तो आप सतोगुण प्रधान रहता है। लेकिन अगर आप 4:15 पे खड़े होंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में भी आप रजोगुण में आ जाएंगे, तुरंत भागेंगे, तुरंत नहाएंगे, तुरंत फिर इधर भाग के आएंगे, तो आपका पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 4 बजे खड़े हो जाइए, थोड़ा प्रेम पूर्वक नहाइए। शास्त्रों में बताया गया है अगर आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो उसको देव स्नान बताया गया। 7 प्रकार के स्नान हैं, उसमें से अगर आप भगवान का नाम लेते हुए जो है स्नान करते हैं तो देव स्नान हो गया वो। फिर आप भगवान का नाम लेते हुए ये जो हम तिलक लगाते हैं उनको प्रेम पूर्वक लगाइए। आइडियल तो है कि आप बैठ के आराम से लगाइए, खड़े होकर लगाना तिलक सही नहीं बताया जाता है। तो आप इसको प्रेम पूर्वक बैठ के लगाइए और कम से कम 5 मिनट पहले यहाँ आ जाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आदत हो जाती है। आप देखना जो भक्त 4:30 पे आता है वो 4:30 पे ही आएगा। आप यहाँ खड़े होकर देख लेना, आपको वही भक्त दिखाई देंगे। और जो भक्त 4:30.5 पे आता है तो उसी समय पे आएगा। तो उसमें क्या है, हड़बड़ी में रजोगुण आ जाता है। तो आप प्रेम से चल के आइए। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, कहीं फिसल गए कुछ हो गया तो, कहीं पानी, आजकल मार्बल में पानी वगैरह रहता है, तो आप प्रेम से थोड़ा पहले आ जाइए।
सभी वैष्णवों को थोड़ा सा देख लीजिए, उनको दंडवत कर लीजिए। वरना आप रूपा जी को दंडवत कर रहे हो, यहाँ कौंसल बज रहा है, ये वैष्णव भी वेट कर रहे हैं ये दंडवत हमको करेगा नहीं करेगा, हमें करना है नहीं करना है सबको एजिटेशन में हो जाता है, इसलिए मैं बैठ ही जाता हूँ खड़ा नहीं रहता हूँ कि जो वैष्णव करेंगे तो उनको करते रहो तो थोड़ा पहले आएंगे तो बहुत अच्छा है। भगवान भी बोल रहे हैं सब आ गए क्या, कौंसल तो बजा दिया है तो प्रभुपाद जी का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उसको सतोगुण में अगर हम करें तो इससे बड़ा और इससे अच्छा और कुछ नहीं है चेतना विकास के लिए। आप सोचिए 4:30 से 9 कितने घंटे हो गए, 4.5 घंटे दिन के, और वो भी इतना क्वालिटी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त समय में, वो भी सारे वैष्णव के साथ में, वो भी ऐसे समय में जब आप सबसे ज़्यादा अवेलेबल हो। तो इसको अगर हम क्वालिटी करें तो बहुत अच्छा है। वैसे मंगल आरती वगैरह में देखिए आप, जैसे मैं बीमार था तो काफ़ी दिन पीछे से अटेंड किया था, तो बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए उसको उतना ज़्यादा ध्यानपूर्वक करना। संसार दावा करता था, फिर बीच में मन इधर उधर चला जाता था, फिर बाद में आता था। लेकिन मैंने देखा जब आगे रह के कोशिश करते हैं ध्यानपूर्वक सुनना और ज़ोर से उच्चारण करना तो ज़्यादा अटेंटिवनेस रह पाता है। ऐसा हमारे लिए सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ ही करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो करेंगे तो अपने आप ही मीनिंग पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस हो जाता है, विचार हो जाता है। फिर वैसे ही तुलसी आरती, फिर एक जगह बैठ के अपना जप करें भक्तों के साथ में, तो आप देखेंगे आपके जप का क्वालिटी भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि आप सतोगुण में आए हैं और उसके बाद में क्वालिटी आपने मंगल आरती वगैरह किया है, तो बहुत मदद करेगा। और रात में भी 9 बजे से आगे नहीं उठना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 सो जाना चाहिए। ऐसा अगर आप 9:30 बजे नहीं सोना सीख रहे हैं तो भी बहुत मुश्किल होगा आपके भक्ति जीवन में। 9:30 बजे सोना भी बहुत ज़रूरी है। एक भक्त थे पूना में, वो बताते थे कि 80% प्रॉब्लम्स इन स्पिरिचुअल लाइफ दे गो अवे इफ़ यू स्लीप ऑन टाइम। ऐसा तो ये सब चीज़ बहुत मदद करती हैं, क्योंकि आपका क्वालिटी स्लीप हो जाता है 6 घंटे का, फिर आप सुबह आराम से अपना पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं। और आपने एक बार ये कर लिया तो प्रभुपाद जी बताते हैं नाउ यू कैन गो टू माया एंड फेस माया, यू कैन गो इन द वर्ल्ड ऑफ माया। आपका आर्मर क्रिएट हो गया। ऐसा ठीक है। उस समय हम फिर भगवान का चिंतन कर पाएंगे, भगवान का हाथ देख पाएंगे। वो देखिए जो भगवान के बारे में रिमेम्बरेंस है वो भगवान की कृपा से आता है। आप प्रोसेस कीजिए। हमारा प्रोसेस क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना, उसके बाद अच्छी तरीके से उच्चारण करना। तो जब आप अच्छी तरीके से उच्चारण करेंगे और आपने मीनिंग सुना है जो आरती वगैरह है, तो अपने आप ही मन जो है उस मीनिंग के बारे में सोचने लग जाता है। ऐसा तो आप आर्टिफिशियली ज़्यादा हम रिमेम्बरेंस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये करेंगे तो उससे एक नेचुरल रिमेम्बरेंस होगा। फिर आपने क्वालिटी मॉर्निंग प्रोग्राम किया तो उसके बाद पूरे दिन आप देखना थोड़ा आप कृष्ण भावनामृत रहेंगे। जितना आपका क्वालिटी मॉर्निंग प्रोग्राम रहेगा उतना कृष्ण भावनामृत आपका ज़्यादा रहेगा। ऐसा हरे कृष्ण। अभी बाद में हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। सब प्रभुपाद की जय।